नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। आदिकाल से संबंधित ये हमारा अंतिम वीडियो है, क्योंकि ज्यादातर जो साहित्य है आदिकाल से जुड़ा हुआ उसके वीडियो में डाल चुकी हूँ, परंतु इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं या कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अपभ्रंश की अगर बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है यहाँ पर वो स्वयंभू का आता है, लेकिन इनके समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान इनका समयकाल अलग अलग स्वीकार करते हैं। उसमें डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं कि इनका समयकाल 783 के आसपास है, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ये 8वीं शताब्दी इनका समयकाल रहा, जो कि सर्वमान्य है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया गया है वो 8वीं शताब्दी ही स्वीकार किया गया है। नाथुराम प्रेमी के अनुसार विक्रमी संवत 734 से लेकर विक्रमी संवत 840 के मध्य में इनका समयकाल है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 9वीं शताब्दी इनका समयकाल है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार विक्रमी संवत 847 के आसपास ये इनका समयकाल इन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्वसम्मति से 8वीं शताब्दी माना गया है और किसके द्वारा कहा गया है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है। इनके पिता का नाम मारुति देव था, इनकी माता का नाम पद्मिनी था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 2 विवाह किए, लेकिन इनके पुत्र का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है, त्रिभुवन। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि स्वयंभू की रचना में इनके पुत्र का भी योगदान रहा है। अब अगर बात करें इनको अलग अलग जो उपनाम और उपाधियां दी गई, तो उसमें कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का कालिदास भी इनको कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, जो डॉक्टर भ्याणी ने कहा है इनको, और स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि किस कवि ने अपने आप को कुकवि कहा है, यानी अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे, तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, कुकवि कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही इनका समयकाल 8वीं शताब्दी माना था, जो कि सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है, और इन्होंने ही इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। अब अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी प्रमुख रूप से 5 रचनाएं मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण रचना है पौंचर्यु, उसके बाद है रिठनेमी चर्यु, स्वयंभू छंद, पंचमी चर्यु और व्याकरण। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पौंचर्यु की, जिसका हिंदी में नाम क्या है, पद्मचरित। ये रचना किस भाषा में है, तो ये अपभ्रंश भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राम कथा का चित्रण किया गया है। और किस रूप में ये रचना है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है ये, और इसमें कुल 5 सर्ग है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि पौंचर्यु में जो सर्ग है उनको क्या कहा गया है, कांड कहा गया है। इसमें कुल संधियां 90 हैं, जिसमें 83 जो है वो स्वयंभू के द्वारा रचित है। शेष 7 किसने लिखी है, इनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखी है। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है किसमें, पौंचर्यु की रचना में। ये आप जरूर ध्यान में रखें। इनकी अगली जो रचना है वो है रिठनेमी चर्यु। इसको अरिष्टनेमी चरित के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। इस रचना को हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टनेमी जैनियों के 22वें तीर्थंकर थे, तो नाम से ही स्पष्ट है कि किस पर, अरिष्टनेमी पर आधारित है। यह रचना भी प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कितने कांड है, इसमें 4 कांड है, 4 सर्ग या 4 कांड है, और इसमें 112 संधियों को शामिल किया गया है। इसके बाद स्वयंभू छंद की अगर बात करें, तो यह प्राकृत और अपभ्रंश दोनों भाषाओं के छंदों की विवेचना करने वाली रचना है। पंचमी चरित में नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है। व्याकरण में 2 भाषाओं का व्याकरण लिया गया है, एक तो प्राकृत और दूसरी कौन सी भाषा है, अपभ्रंश। तो इन दोनों भाषाओं का व्याकरण किसमें है, इनकी जो व्याकरण रचना है। आगे अगर हम देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इनके बारे में विचार है। ये आप यहाँ ध्यान में रखें कि किसके बारे में विचार है, स्वयंभू के बारे में विचार है। वो क्या कहते हैं कि हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू देव का आता है। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, किंतु इन्होंने अपने ग्रंथ
पौंचर्यू में ऐसी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है जिसमें प्राचीन हिंदी का रूप इंगित होता है, यानी दिखाई देता है। ये किसके विचार हैं? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचार हैं। आगे ये कहते हैं कि स्वयंभू देव बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने जीवन की दशाओं का बड़ा ही हृदयाकर्षक वर्णन किया है। पौंचर्यू में वे विलास और युद्ध लिखने में विशेष पटु है, यानी विशेष कुशलता उनको मिली है। आगे अगर बात करें इन्हीं के बारे में, डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं। वो क्या कहते हैं कि यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित रामकथा के सत्यों से पलायन नहीं किया, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियां सर्वत्र प्रधान रही हैं। ये किसके विचार हैं? डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं। ये कहते हैं कि जो चल रही है उस रामकथा से इन्होंने, उसमें जो सत्य है उन्हीं का उद्घाटन इन्होंने किया है, उसमें पलायन नहीं किया, उससे दूर नहीं गए। इसके साथ उन्होंने राग विराग की जो दार्शनिक स्थितियां हैं उसको भी प्रधानता दी है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं कि स्वयंभू की कृति प्रौढ़ है और पूर्व परंपरा की सूचना भी देती है, यानी पहले चली आ रही परंपरा को भी सूचित करती है, उसकी सूचना भी देती है। और इसमें कैसी रचना है? ये प्रौढ़तम कृति है, या ये रचना प्रौढ़ है। दूसरे हमारे यहाँ पर जो रचनाकार हैं वो है हेमचंद्र। इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनका मूल नाम चंगदेव था। इन्हें अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं का पाणिनि भी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखें कि हेमचंद्र को अपभ्रंश और प्राकृत भाषा के लिए क्या कहा जाता है? तो पाणिनि कहा जाता है। इन्हें सिद्धराज जयसिंह एवं कुमार पाल का आश्रय प्राप्त था। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, कुमारपाल चरित्र है, देसी नाम माला कोश है, छंदानुशासन, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। इनकी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो है इसमें 3 भाषाओं को लिया गया है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, और तीनों के जो व्याकरण है उस पर आधारित ये ग्रंथ है। उसके बाद कुमारपाल चरित्र की अगर बात करें तो कुमारपाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखी गई ये रचना है। किसके आश्रय में? कुमारपाल के आश्रय में। यह भी प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग है। पहले जो 12 सर्ग है वो किसमें है? संस्कृत में है, और आखिरी जो 8 सर्ग है वो किसमें है? प्राकृत में है। इसी कारण इस रचना को द्वाश्रय काव्य भी कहा जाता है। 2 भाषाओं का आश्रय, किसका? संस्कृत का और प्राकृत का। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वाश्रय काव्य भी कहा जाता है। देसी नाम माला कोश की अगर बात करें तो ये क्या है? शब्द कोश है। तो यहाँ पर ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे किसके बारे में? हेमचंद्र की रचनाओं के बारे में। अब आलोचकों के इनके बारे में जो विचार है उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि यही भाषा, कौन सी? शब्दानुशासन की जो भाषा है, यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश के नमूने उपस्थित करती है। यानी इन्हीं की भाषा का विकास किस रूप में हुआ? हिंदी के रूप में हुआ, और अपभ्रंश से पहले के जो नमूने हैं वो भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना की थी, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित शीर्षक से प्राकृत काव्य है। किसके बारे में कहा है? इनकी जो कुमारपाल चरित है उसके बारे में विचार हैं किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये विचार हैं। तो ये आप यहाँ ध्यान में रखें। इसके बाद बात करते हैं पुष्पदंत की। जो पुष्यदंत या पुष्पदंत, समय इनका क्या है? 10वीं शताब्दी है। इनका उपनाम जो महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है वो है अभिमान मेरु, और ये उपाधि किसी और ने नहीं दी बल्कि स्वयं पुष्यदंत ने अपने आप को ये उपाधि दी है। शिव सिंह सेंगर ने भी इनको जो उपनाम दिए वो 3 थे। पहला है भाखा की जड़, दूसरा अपभ्रंश का वेदव्यास इनको कहा है, तीसरा अपभ्रंश का भवभूति भी इनको कहा गया है। किसको? पुष्यदंत को। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। इन्होंने खुद को किस उपाधि या किस नाम से ये अपने आप को पहचान दिलाना चाहते हैं? अभिमान मेरु के नाम से खुद की पहचान बनाई है इन्होंने।
इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो 4 है। इसमें पहली जो रचना है वो क्या है, तिष्ठि महापुरुष गुणालंकारु। तिष्ठि यानी 63 महापुरुषों के गुणों का वर्णन किया गया है। और ये 63 महापुरुष कौन है, जो 63 जैन तीर्थंकर थे उनका वर्णन इसमें मिलता है। और इसको रचना को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इनकी रचना है जस हर चरियु, यशोधर चरित्र के नाम से जाना जाता है। इसमें यशोधर के चरित्र का वर्णन किया गया है। णय कुमार चरियु, जिसको नाग कुमार चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, नाम से स्पष्ट है कि इसमें नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है। अगली इनकी रचना है कोश ग्रंथ। इसके बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार हैं कि जो पुष्यदंत है ये शक्ति संपन्न कवि थे। पुष्यदंत या कई जगह ये पुष्पदंत भी लिखा आता है, तो ये क्या है, शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। ऐसा किसने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगले जो हमारे इसमें इस काल के लेखक हैं या कवि हैं वो कौन है, धनपाल हैं। इनका समय 10वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है भविष्यत कहा। भविष्य दत्त कथा के नाम से भी ये प्रचलित है। इस रचना में एक वर्णिक पुत्र भविष्य दत्त की कथा के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। डॉक्टर विंटरनित्ज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर विंटरनित्ज ने किसकी रचना को, धनपाल की रचना को क्या नाम है, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा को क्या कहा है, रोमांटिक महाकाव्य कहा है। अगले है मुनिराम सिंह। समय माना जाता है 11वीं शताब्दी। इनकी प्रमुख रचना है पाहुड़ दोआ। इसमें जैन और गृहस्थ धर्मों का चित्रण किया गया है। आचरण के क्या नियम होने चाहिए उनका वर्णन इस रचना में मिलता है। अगले अगर इस की बात करें, लेखक या कवि की बात करें, तो वो कौन है, मेरुतुंग है। इनकी रचना क्या है, प्रबंध चिंतामणि। रचना काल विक्रमी संवत 1361 स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख भाषा संस्कृत है। इसमें अपभ्रंश के शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। यानी मूलतः जो रचना है वो किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन अपभ्रंश की शब्दावली को इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल और हेमचंद्र के चरित्र का वर्णन किया गया है। नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि है। किसकी रचना है, मेरुतुंग की। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले जो हमारे कवि हैं वो है जोइंदु, या जिनको योगींद्र के नाम से भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी इनका समयकाल माना जाता है। और परमात्म प्रकाश और योगसार, ये दोनों इनकी महत्वपूर्ण रचना है जोइंदु की। तो ये भी आप ध्यान में रखें। इनके बारे में इससे अधिक कुछ पूछा नहीं जाता। अब बात करें अन्य जो इस समय के रचनाकार हुए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर देखें प्राकृत प्रकाश, ये रचना किसकी है, वररुचि की है। पृथ्वीराज विजय, ये किसकी रचना है, जयानक की है। धम परीक्षा हरिशेन सूरी की है। कुल्य माला कथा उद्योतन सूरी की है। वैराग्य सार सुप्रभाचार्य की है। भावना संधि प्रकरण किसकी रचना है, जयदेव मुनि की है। संयम मंजरी महेश्वर सूरी की रचना है। हरिवंश पुराण, इसके 3 रचनाकार माने जाते हैं, यश कीर्ति, श्रुत कीर्ति और परम कीर्ति। संत कुमार चरियु की अगर बात करें तो हरिभद्र सूरी है। जीर्णदत्त चरित्र जिसकी रचना है वो कौन है, लखग मुनि इनके रचनाकार हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये कुछ अन्य रचनाएं हैं जिनमें से उम्मीद रहती है कि पूछ लिया जाए। जब हम कर ही रहे हैं तो हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, ताकि कोई भी पक्ष हमारा आदिकाल का ना छूटे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आदिकाल से संबंधित जो अपभ्रंश साहित्य है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और अपने कमेंट करते रहें।